तो नहीं हुई स्पीकर साहब के साथ। जी जी स्पीकर तो हमारा कस्टोडियन है असम्बली का, वो कोई हुकूमती नुमाइंदा बन के नहीं आया था, बल्कि असम्बली के हवाले से आए थे कि इंशाल्लाह खुशगवार माहौल में सब कुछ करेंगे। हमने कहा ठीक है। सही। बाकी तो जमहूरी हक है अपोजिशन का, अपोजिशन अपना कैंडिडेट लाएगी और हुकूमत अपना कैंडिडेट लाएगी। मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन का इंशाल्लाह मुत्तफ़िक़ा होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर आइनी है, तो इस हवाले से पहले बता दें। गैर आइनी मकसद उसमें ये है कि एक तरीक़ाकार है, और इस वक्त चूँकि गवर्नर आइनी सरबराह है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसका इस्तीफ़ा, अभी उन तक रिसीविंग उसकी हुई है, उस पर जो है उसकी स्क्रूटनी होगी, वो इस्तीफ़ा वापस भी भेज सकते हैं, गलतियाँ भी हो सकती हैं उसमें, या उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। दो बातें, जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा, और फिर असम्बली को मौसूल होगा, फिर उसके बाद शेड्यूल आना चाहिए। तो अभी तक तो वर्किंग डे भी नहीं है, रिसीविंग हुई है तो उसकी स्क्रूटनी भी नहीं हुई, फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। तो जो तरीक़ाकार वज़ा है उस तरीक़ाकार के मुताबिक तो फ़िलहाल हुकूमत मौजूद है, और हुकूमत के होते हुए कोई शेड्यूल आना या कोई दूसरी हुकूमत का बनना मैं समझता हूँ कानूनी लिहाज से मुझे। सर कोई भी अदालत जा सकता है? कोई भी जा सकता है, जब अगर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक सारा होगा और तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है कोई भी कोर्ट में जा सकता है और उसका डिसीजन फिर कोर्ट करेगा कि ये ठीक है या गलत। तो इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से कोई फैसला, कोई इक़दाम या कोई तजवीज़? मैं अपोजिशन के हवाले से तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन GUI ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में कोई भी जा सकता है। सही है। तो आप गैर आइनी भी कह रहे हैं, गैर कानूनी भी कह रहे हैं, और इसी अमल का हिस्सा भी बन रहे हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सही है। तो इस अमल का हिस्सा फिर आप लोग क्यों बन रहे हैं? ये तो एक प्रोसीजर है। अभी असम्बली का स्पीकर अगर एक शेड्यूल ऐलान करेगा तो ज़ाहिर है हम तो उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन उसका बाद में क्या रिज़ल्ट निकलता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम कागजात तो जमा करेंगे। एक प्रोसीजर चलेगा, चाहे गलत है सही है वो तो बाद में डिसाइड होगा। तो कानूनी माहिरीन से कोई रब्ता आप लोगों ने किया है इस हवाले से, इस सारे प्रोसीजर के हवाले से? हमने तो सबसे किया है, और जो असम्बली का सेक्रेटरीट है वो भी ये कहता है कि चूँकि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हम किस तरीके से ये समझे कि ये इस्तीफ़ा आया था फिर इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ, वो हमें कौन बताएगा? सोशल मीडिया के थ्रू तो नहीं हो सकता, कोई प्रिंट निकाल के तो हमें नहीं दे सकता। एक तरीक़ाकार है, सरकारी तौर पर हमें बाकायदा नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके बाद हम ये समझेंगे कि हाँ सर हमारे पास एक तजवीज़ करेंगे कि सर आप तजवीज़ करेंगे कि कुछ दिन डिले हो जाता है कि प्रोसेस आईनी के मुताबिक हो और गवर्नर इस्तीफ़ा कबूल करे उसके बाद हो? मेरी राय तो यही है कि एक तरीक़ाकार है और उसमें गवर्नर आईनी सरबराह है, उसको बाकायदा वो एक्सेप्ट करे, उसके बाद फिर तरीक़ाकार के मुताबिक असम्बली में नोटिफिकेशन आए, हो सकता है वो कैबिनेट में भी जाए, हो सकता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिफिकेशन इशू करे, फिर असम्बली को इन्फॉर्म करे, फिर उसके बाद जो है एक शेड्यूल आए। तो एक तरीक़ाकार से होना चाहिए, कोई अहम बात तो है नहीं। सूबे का एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा तो उसको एक तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। सही है। सर आखिरी सवाल कि अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका जो उम्मीदवार है वो कौन है? देखें, अभी चूँकि इतने शार्ट नोटिस में एक बात आई है, तो पार्टी की जानिब से तो हमें ये कहा गया है कि आप कागजात जमा करें, लेकिन इसका मुश्तरका फ़ैसला जो है वो जब ये पार्टी के सरबराहान आपस में वो करेंगे, मुशावरत करेंगे, और उसके नतीजे में जो चीज़ आएगी तो उसी के मुताबिक। सही। बहुत शुक्रिया।